नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटका में पिछले दिनों जो नेहा हिरेमठ के साथ हुआ है या फिर ये कहें कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उस मामले को लव जिहाद के रूप से देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉपर लव जिहाद का केस था। इवन दैट उनके पिता जो कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, वो भी बताते हैं कि ये प्रॉपर लव जिहाद का मामला है। उन्होंने कई न्यूज चैनल में जाकर अपनी बाइट दी है, अपने बारे में ये बात बताई है कि ये प्रॉपर लव जिहाद का मामला था। यदि मेरी बच्ची ना अगर इसमें इन्वॉल्व होती या ये कहें कि यदि मेरी बच्ची को ऐसा कुछ ना होता तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती, ये भी पक्का था। लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने इस हत्या का साफ साफ तरीके से बताया है कि ये लव जिहाद का ही मामला है। अब इस तरह के मामले जब देखे जा रहे हैं या ये कहें कि कर्नाटक की बच्चियां, वहां की लड़कियां जब इस तरह के मामले देख रही हैं, वहां ये मामला क्योंकि बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, तो वहां की बेटियां ये सब चीजें देख रही हैं, लाइव देख रही हैं और कहीं ना कहीं वो घबराई हुई हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर पैदा हो रहा है कि हमारे वाला भी सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता। और इसी मामले को देखते हुए एक और न्यूज आई है जो कि सेम वही हुबली से, कर्नाटका से है। दरअसल हुआ ये है कि वहां पर एक लड़का जो कि फल की रेहड़ी लगाता है, आप नोटिस कीजिए कि एक फल की रेहड़ी लगाने वाला लड़का कैसे इतने ये चालाक होते हैं, कैसे इतने ये मतलब कैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदते हैं कि वहां की एक हिंदू लड़की को ही टारगेट करना इनका मेन मोटिव होता है और उसको टारगेट कर भी लेते हैं। एक फल बेचने वाला, एक रेडी वाला लड़का एक हिंदू लड़की को मतलब अपने जाल में फंसाता है। फंसाने का मतलब कहीं ना कहीं उससे दोस्ती करता है। कोशिश यही की होगी कहीं ना कहीं कि कोई उसको मिलवाया होगा, क्योंकि यहां पर ये जो लड़की बता रही है उसका जो कहना है वो यही कहना है कि मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड है जिसने मुझे इस लड़के से मिलवाया। इस लड़के का नाम है मोहम्मद आफ्ताब। इस लड़के से मिलवाती है उसकी फ्रेंड। आपको याद होगा कि केरला स्टोरी जो मूवी आई थी उसमें भी जो हॉस्टल में लड़कियां रह रही थी, हिंदू थी, दो हिंदू थी, एक क्रिश्चियन थी और एक मुस्लिम कम्युनिटी से लड़की थी। वो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की कैसे इन सबका ब्रेन वॉश कर रही थी और कैसे अपने ही दोस्तों भाइयों को मतलब मिलवाती थी इनके साथ और मिलवा कर कहती थी कि ये कैसा है और उसके बाद कैसे उनको एक दूसरे से संपर्क करवाती थी, अच्छा लड़का बताकर या किसी तरीके से। ये जो पूरा प्लान ये चला था, ये भी लव जिहाद का केस था। अब ये लड़की कहती है कि मुझे इस आफ्ताब से मिलवाने वाली मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, वो मुझे इससे मिलवाती है और मेरी इससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती अचानक प्यार में बदल जाती है और प्यार में इस तरीके से बदलती है कि ये जो आफ्ताब नाम का लड़का है ये महंगे से महंगे गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट इस लड़की को गिफ्ट करता है, इस लड़की को हर मौके पर देता है। कई लड़कियां नेहा की हत्या देखकर घबरा चुकी हैं। उन्हें भी अपने लवर पर या ये कहें जिनसे वो प्यार करती हैं उन पर शक होने लगा है और इस लड़की ने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया। इस लड़की ने जब ये हत्या का जो कांड देखा या सुना या ये कहें कि उनके एरिया में हुआ, उसके बाद इस लड़की ने आफ्ताब के पास गई और जाकर उससे अपना रिश्ता तोड़ने की बात कही। इसने कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। इस बात पर आफ्ताब इतना गुस्सा गया, इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया कि उसने इस लड़की पर हाथ उठा दिया। सिर्फ हाथ ही नहीं, हर तरीके से मारने पीटने की कोशिश की। इन सबको देखकर वहां के जो आसपास के लोग थे वो बीच में आ गए, उस लड़की को बचाया, क्योंकि वो लड़का उसको मारने पर ही उतारू हो गया था। उस लड़की को बचाया और उसके बाद इस आफ्ताब नाम के लड़के को पकड़कर पुलिस में दे दिया। यदि उस लड़की को ना बचाते, यदि कुछ ऐसा गर्माहट ना हुई होती या ये कहें कि लोगों के दिमाग में वो केस ना हुआ होता या ये कहें लोगों के दिमाग में वो लव जिहाद की कहानी ना घूम रही होती, तो शायद लोग भी चुपचाप मुंह बंद किए या ये कहें साइड से निकल जाते, चुपचाप वहां खड़े रहते। क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में साक्षी का जो केस हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ था। उस लड़के ने साक्षी को सरेआम चाकू घोंपा था और लोग वहां से गुजर रहे थे, आसपास क्रॉस कर रहे थे, किसी ने उस लड़की को नहीं बचाया था या एक ने बचाने की कोशिश की थी तो उसको डरा दिया गया था। ये लड़की बच गई यहां पर, ये समझिए। और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी भी ये समझ नहीं रही हैं कि उनका अब्दुल अलग नहीं है, सभी अब्दुल एक जैसे हैं। अब यहां बात ये आती है कि इस आफ्ताब के पास इतना पैसा कहां से आया
कि वो एक रेडी चलाने वाला इंसान इतने महंगे महंगे गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा है, एक महंगे महंगे गिफ्ट्स के साथ उसको प्रपोज कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये महंगे महंगे गिफ्ट्स उसके पास आते कहां से हैं? साफ यही दिखता है इससे कि कहीं ना कहीं उससे मदद मिल रही है, कहीं ना कहीं उसको कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो और लड़कियों का धर्म जो है वो परिवर्तन करो, उसके तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे या तुम्हें जितने की जरूरत होगी वो हम तुम्हें देंगे। इस तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं, इस तरह की कहानियां बनाई जाती हैं, इस तरह की चीजें आसपास हो रही हैं जो लड़कियां अभी भी नहीं समझ रही हैं। इस तरह के केसेस देखकर वो एक दिन समझेंगी, क्योंकि उनका अब्दुल भी अलग नहीं है। संभलिए, सतर्क रहिए। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।